गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। रुक कर लेते हैं हम खबरों की ओर। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। तीसरे दिन में संसद में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर के चर्चाएं भी संभव है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। इससे पहले 2 दिन के हमने कार्यवाही को देखा, जहां विपक्ष के द्वारा किए गए हंगामे की वजह से सदन को स्थगित भी किया गया। और इस सब के बाद आज संसद सत्र का तीसरा दिन है और आज उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्ष की जो रणनीति है वो हंगामे की है। और ऐसे में अगर विपक्ष तीसरे दिन भी हंगामा करता है तो देखने वाली बात होगी कि सत्र की कार्यवाही किस प्रकार से सुचारू रूप से चलती है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा और सहित आज माना जा रहा है कि दिल्ली प्रदूषण को लेकर के भी विपक्ष के द्वारा जो है चर्चा की जा सकती है, इस पर भी बातचीत की जा सकती है। तो तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष प्रबल हो सकता है। तीसरे दिन भी संसद में हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी, कई मुद्दों को लेकर के विपक्ष जो है वो हंगामा कर सकता है। संसद के तीसरे दिन सत्र की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाना आज भी एक बड़ी चुनौती मानी जा सकती है, क्योंकि विपक्ष की जो रणनीति है उस पर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली है। विपक्ष के द्वारा कल जिस तरह से एसआईआर के मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन किया गया वो भी देखने वाली बात थी। और देखिए इस सब के बाद आज भी माना जा रहा है, क्योंकि एसआईआर के मुद्दे पर बातचीत की मांग विपक्ष के द्वारा बार बार की जा रही है। विपक्ष के द्वारा कहना है कि इस पर चर्चाएं शुरू हो। और इन सब के बाद आज की अगर बात कर ली जाए तो आज माना जा रहा है कि दिल्ली प्रदूषण को लेकर के और साथ ही साथ एसआईआर के मुद्दे को लेकर के विपक्ष प्रबलता के साथ अपनी आवाज बुलंद करते नजर आएगा। तीसरे दिन भी संसद में पूरी तरह से सत्र के अग्रसर होने के, विपक्ष के अग्रसर होने की ये समझ। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं। 12 वार्डों में वोटों की गिनती शुरू है। परिणामों में एमसीडी में दलों की स्थिति स्पष्ट होगी। तो एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। परिणामों से एमसीडी में दलों की स्थिति होगी स्पष्ट। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ जाने हैं। 12 वार्डों में वोटों की गिनती शुरू। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, परिणामों से एमसीडी में तो दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आ जाने हैं। 12 वार्डों में वोटों की गिनती शुरू। परिणामों में एमसीडी में दलों की स्थिति स्पष्ट होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव से जुड़ी हुई अहम जानकारी। 12 वार्डों में वोटों की गिनती शुरू। परिणामों से एमसीडी में दलों की स्थिति स्पष्ट होगी। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के नतीजे आज। 12 वार्डों में वोटों की गिनती शुरू। परिणामों से एमसीडी में दलों की स्थिति स्पष्ट होगी। और वाराणसी से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात बवाल हुआ है। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में जम करके पथराव हुआ है। यूनिवर्सिटी परिसर में रखे गए गमले तोड़े गए। छात्र के गाड़ी से टकराने के बाद जो है छात्र भड़क गए और माहौल काफी ज्यादा यहां पर। वाराणसी से खबर, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में जमकर के पथराव हुआ है। यूनिवर्सिटी परिसर में रखे हुए जो गमले हैं उन्हें तोड़े गए हैं। छात्र के गाड़ी से टकराने के बाद छात्र भड़क गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात की घटना, छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में बवाल की स्थिति उत्पन्न हुई। पथराव करते भी नजर आ रहे। छात्र की गाड़ी से टकराने के बाद जो छात्र हैं वो भड़क गए और जिसके बाद ये तस्वीरें निकल करके सामने आई। तो छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच में पथराव। यूनिवर्सिटी परिसर में रखे गमले तोड़े गए। छात्र और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मोहम्मद वासिफ खान फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। वासिफ, ये छात्रों के बीच में झड़प की बात सामने आ रही है, क्या है ये पूरा मामला, जरा विस्तार से समझाएं। मैं आपको बता दूं कि कल देर रात बीएचयू कैंपस के अंदर राजाराम हॉस्टल के पास एक छात्र को एक वाहन से धक्का लग गया
और जब छात्र वो हॉस्टल पहुंचा तो वहां छात्र इस मामले को लेकर काफी आक्रोशित दिखे और वो चीफ प्रॉक्टर ऑफिस गए, जहां पर उन्होंने इस मामले की शिकायत की। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों और जो छात्र थे वहां, उनके बीच काफी इस मामले को लेकर बहस हुई। वहीं छात्र इस पूरे मामले को लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित हुए और कैंपस के अंदर आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि गमला तोड़े गए और जो वहां पे काशी तमिल संगमम के पोस्टर लगे थे वो फाड़ दिए गए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे कैंपस का जो माहौल था वो काफी ज्यादा उग्र हो चुका था और छात्र काफी ज्यादा आक्रोशित थे। वहीं चीफ प्रॉक्टर ने इस मामले को सूचना तत्काल पुलिस को दी और मौके पर एससीपी गौरव सिंह समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंची और जब पुलिस वहां पहुंची तो छात्र कुछ शांत हुए और उसके बाद अपने हॉस्टल लौट गए और सुरक्षाकर्मी जो थे वो ऑफिस पहुंच गए। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर पुलिस पूरी नजर बनाए हुए है और कैंपस के अंदर भारी फोर्स तैनात है। जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। जो रास्ते हैं उन रास्तों को बंद कर दिया गया था। जी, छात्र की गाड़ी से छात्र की टक्कर हुई है और उसके बाद इस तरह की तस्वीर निकल करके सामने आ रही है। ये झड़प की तस्वीर है, गमले तोड़ दिए गए हैं, पथराव किया जा रहा है जो तस्वीरों में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, छात्र कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर काफी ज्यादा आक्रोशित थे। जब वो चीफ प्रॉक्टर ऑफिस गए तो इस मामले को लेकर चीफ प्रॉक्टर को बताया तो कहीं ना कहीं वहां जो मौजूद सुरक्षाकर्मी थे उनके बीच और छात्रों के बीच बहस हो गई। तो उन बहस के बीच ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। क्या किसी के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है वासिफ? जी, अभी कुछ छात्र सामने नहीं आए हैं, नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ छात्रों को चोटें जरूर आई होंगी। अभी इस मामले में कोई भी छात्र सामने नहीं आया है। इस पूरे मामले पर चीफ प्रॉक्टर ने जांच बैठा दी है और आगे जो इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि कौन दोषी है, किस वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। जी चलिए, आपका बहुत शुक्रिया वाशिफ, तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, कुल 20 प्रस्तावों को इसमें मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों में विभिन्न विभागों से जुड़े हुए योजनाओं को मंजूरी दी गई है। नीति और विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई है। वहीं आपको बता दें कि बैठक में राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सड़क विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हुई है। कैबिनेट सदस्यों ने इन प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया, उनकी क्रियान्वयन की रूपरेखा तय की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं को जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाया जाए। आपको बता दें कि इस बैठक में सबसे बड़ी जो मंजूरी मिली वो अयोध्या में राम मंदिर संग्रहालय निर्माण को मिली है। तो योगी कैबिनेट में 20 प्रस्ताव पास किए गए हैं और ये 20 प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से हैं। जहां अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाए जाने की मंजूरी दी गई है। दूसरा, कारोबारियों को एसजीएसटी और स्टंप ड्यूटी में राहत मिली है। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति में संशोधन और अवधि विस्तार। जहां कानपुर पेयजल पाइपलाइन विस्तार परियोजना को मंजूरी मिली है। बरेली पेयजल पुनर्गठन योजना फेज 1 को मंजूरी मिली है। प्रतापगढ़ सीवरेज एवं स्टेज परियोजना को भी मंजूरी मिली है। हापुड़ नगर सीवरेज और स्टेपटेज प्रबंधन परियोजना को मंजूरी दी गई है। कानपुर में 160 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को मंजूरी दी गई है। अयोध्या में मंदिर संग्रहालय निर्माण और संचालन को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। रणसी स्पोर्ट्स स्टेडियम संचालन और SAIMOU को मंजूरी मिली है। चंदौली सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य की मंजूरी है। प्रत्येक मंडल में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापना को मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में संशोधन की मंजूरी है। न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने वो तमाम 20 प्रस्ताव आपको बताए जो कि योगी कैबिनेट की बैठक में पास किए गए हैं। जनता से इन प्रस्तावों का सीधा सरोकार विकास को लेकर के, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर के, पर्यटन विकास को लेकर के हर एक चीज पर योगी कैबिनेट का पूरा फोकस इस बैठक में रहा है। योगी कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक में ये फैसले लिए गए हैं, जिसमें आपको बता दें कि कानपुर में पेयजल सेवा हो या फिर यहाँ पर लगातार अयोध्या में पर्यटन के बढ़ावों को लेकर के ध्यान देने की बात हो, हर एक चीज पर फोकस इस बैठक में किया गया है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
तो योगी कैबिनेट में 20 प्रस्ताव पास किए गए हैं। इन 20 प्रस्ताव को लेकर के हम लगातार जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। योगी कैबिनेट में 20 प्रस्ताव पास। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देखिए अमेठी के जामो थाना क्षेत्र से एक मौलाना की पिटाई का वीडियो सामने आया है। ये तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में युवती ने कथित मौलाना को कमरे में बंद कर पिटाई करती दिख रही है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया, मामले की जांच शुरू कर दी। आरोपी मौलाना की तलाश जारी है। नींद हराम के मेरे पास मैं सो रही सारा गुस्सा अपने बच्चों को उतार रही। क्यों भाई करके मसाला बोल, किसकी तरफ किया, किसकी तरफ किया है? पंगा चालू कर। नींद हराम के मेरे पास। चलिए लखनऊ से अब आपको खबर बता दें, जहां देखिए लखनऊ के काकोरी में आउटर रिंग रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। किसान के पथ चाकोली गांव के पास सड़क पर पानी डाल रहे टैंकर अचानक आगे बढ़ा और तेज रफ्तार बाइक को कुचल के चला गया। इस हादसे में बाइक पर सवार मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं टैंकर चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब फरार आरोपी चालक की तलाश में जुटी हुई है। आउटर रिंग रोड पर दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है, जहां हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। तो आउटर रिंग रोड पर दर्दनाक ये हादसा, मां बेटे की मौत की खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार मां और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। और साथ ही बताया जा रहा है कि ड्राइवर फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। तो हादसे में मां बेटे की मौत, चालक फरार बताया जा रहा। तो आउटर रिंग रोड पर यह दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार टैंकर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में मां बेटे की मौत। और चलिए यहाँ रुकते एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। फिरोजाबाद के नारखी थाना क्षेत्र में गडरिया गांव में संपत्ति विवाद में खेत पर 19 वर्षीय बेटे हर्ष ने 50 बीघा से अधिक जमीन के बंटवारे के विवाद को में अपनी मां मिथिलेश की फावड़े से काट करके हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी बेटा मौके से फरार बताया जा रहा है। हालांकि तलाश में पुलिस जुटती नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही, जहां आरोपी बेटा मौके से फरार है। जमीनी विवाद के चलते मां की हत्या बेटे के द्वारा की गई। कलयुगी बेटे के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये बड़ी जानकारी। हालांकि आरोपी की तलाश में पुलिस जुटती नजर आ रही। ये मिथिलेश हैं, ये बहोरनपुर थाना नारखी की रहने वाली हैं। आज इन्हीं का पुत्र हर्ष ने इनके सिर पे फावड़े से प्रहार कर दिया, जिसके इसके सर में गंभीर चोट आई, जिस कारण इनकी मृत्यु हो गई है। इसमें जो मृतका मिथिलेश है, इनके भतीजे आकाश ने 112 नंबर पे फ़ोन करके सूचना दी थी। पुलिस यहाँ मौके पे आई है, मौका मुआयना किया गया है। इनके 100 का पीएम पंचायतनामा की कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो इसमें अभियुक्त है उसकी भी तलाश की जा रही है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हो हम लोग करेंगे।
और मुजफ्फरनगर से खबर सामने आ रही है, जहां पर मुजफ्फरनगर में बढ़ती सर्दी के बीच में करीब खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। एचएनएन की टीम ने भोपा पुल के पास रात में कई लोगों को फुटपाथ पर बिस्तर लगाकर ठंड में सोते हुए देखा। इस मामले को लेकर लोगों ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है, जहां आपको बता दें कि रैन बसेरों की व्यवस्था अधिकतर अधिकारियों के द्वारा प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसी कोई भी तस्वीर, ऐसी कोई भी व्यवस्था की तस्वीर नजर नहीं आ रही है। एचएनएन की टीम के द्वारा मौके का मुआयना लिया गया तो देखा गया कि गरीब बेसहारा लोग ऐसे ही बेबस बिना छत को सोने को मजबूर हैं। हालांकि अब प्रशासन से यही सवाल कि रैन बसेरे की व्यवस्था की जो बात कही जाती है, जो दावे किए जाते हैं, वो व्यवस्थाएं धरातल पर नजर क्यों नहीं आ रही। नगर में अब धीरे धीरे ठंड बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन आश्रय गृह अब तक बंद पड़े हुए हैं, जबकि शासन प्रशासन के सख्त आदेश हैं कि किसी भी आश्रय गृह को बंद न किया जाए। कुछ लोग खुली छत के नीचे जो है, खुले आसमान के नीचे रात बिताने को यहाँ मजबूर हैं। इस समय हम मुजफ्फरनगर के भोपा पुल पर हैं, जहाँ पर जो है कुछ लोग रात्रि में खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। बात करते हैं उन्हीं से कि किस तरह से जो है यहाँ आप रात बिताते हैं और क्या क्या आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जी, क्या नाम है आपका? अनिल। अच्छा, बताइए कि आप रात में यही सोते हैं खुले में? ठंड भी लगती होगी। हाँ, तो कोई शासन प्रशासन का कोई आदमी आपके पास आता नहीं? बस आजा कोई तो ये नहीं कहते कि यहाँ क्यों लेट रहे हैं आप? या खाने देने के लिए आजा कोई। अच्छा, खाना देने के लिए आ जा, लेकिन ये नहीं कहता कि भाई खुले आसमान के नीचे क्यों सो रहे हैं? क्या करे भाई साहब। तो क्या मतलब अंदर बंद कमरे में सोने की इच्छा करती है आपकी? अब पैर में चोट है, कोई सोने नहीं देता वहाँ? में चले मैं क्या कहेंगे इस चीज को जो है? इसलिए जो ये सब आप देखो ये डी फीस अभी जो यहीं खुले आसमान के नीचे खाना भी खा रहे थे, किस तरह से जो है आप यहाँ रात में लेटते हैं, क्या क्या जो है कोई आपके पास जो है शासन प्रशासन का व्यक्ति कोई आता है या नहीं आता है? क्योंकि अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है और रात में अधिक ठंड भी हो जाती है, तो ऐसे में खुले आसमान के नीचे कैसे रात बिताते होंगे। आदेश सैनी, एचएनएन न्यूज। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ। नमस्कार।